चलिए, आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, पीएम मित्र योजना। ये एक ऐसी पहल है जो देश के बहुत बड़े कपड़ा उद्योग में आप कह सकते हैं एक क्रांति लाने का वादा कर रही है। अब इस पूरी योजना के दिल में है प्रधानमंत्री का 5F विजन। क्या है ये 5F? ये है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। मतलब इसका मकसद है पूरी की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक साथ जोड़ना। आप सोचिए, खेत में कपास उगने से लेकर विदेशी बाजारों में हमारे कपड़े बिकने तक सब कुछ एक साथ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतनी बड़ी पहल को शुरू क्यों किया गया और इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस योजना के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। सबसे पहला तो भारी भरकम निवेश को आकर्षित करना। दूसरा, लाखों की तादाद में नौकरियां पैदा करना। फिर लॉजिस्टिक्स की लागत को काफी कम करना। और हाँ, सबसे जरूरी, भारत के कपड़ा उद्योग को दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना। अच्छा, ये जो लॉजिस्टिक्स लागत की बात हुई, ये इस योजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। असल में ये इंडस्ट्री के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। तो इसका हल क्या निकाला कि एक ही जगह पर कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, सिलाई सब कुछ हो जाए। मतलब एक तरह से एक वन स्टॉप शॉप बना दिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो विजन है ये असल में जमीन पर कहां-कहां साकार हो रहा है। तो इस योजना को लागू करने के लिए पूरे भारत में 7 अलग-अलग राज्यों को चुना गया है। इन्हीं 7 राज्यों में ये 7 पार्क बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये पार्क कहां-कहां बन रहे हैं? ये बन रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। और इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। अब ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, इन शब्दों का मतलब क्या है? क्या फर्क है दोनों में? ये समझना बहुत आसान है। देखिए, ग्रीनफील्ड का मतलब है कि सब कुछ स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल नई जमीन पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वहीं ब्राउनफील्ड का फोकस होता है जो मौजूदा औद्योगिक साइट्स हैं, शायद जो अभी इस्तेमाल में नहीं है, उन्हीं को फिर से डेवलप करना। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ज्यादातर पार्क यानी 7 में से 5 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जोर इस बात पर है कि बिल्कुल नई और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं तैयार की जाएं। और सुनिए, इस योजना पर काम सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि शुरू भी हो चुका है। मध्य प्रदेश के धार में पहले पार्क की नींव भी रखी जा चुकी है। तो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। और सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र के अमरावती में भी, जो कि एक ब्राउनफील्ड साइट है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 111 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पूरी योजना से आर्थिक तौर पर क्या फायदा होने की उम्मीद है। तो जो निवेश का लक्ष्य रखा गया है वो है 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 70,000 करोड़। इतना बड़ा निवेश इन सिर्फ 7 पार्कों से आकर्षित करने का लक्ष्य है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट शामिल होगा। जरा सोचिए, ये पूरे सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। और अगर बात करें रोजगार की, तो यहां लक्ष्य और भी बड़ा है। पता है कितना? 20 लाख नौकरियां। हाँ, इस योजना से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की मिलाकर करीब करीब 20 लाख नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। ये देश के वर्कफोर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। अब इस पूरी योजना को सफल बनाने के लिए सरकार भी मदद कर रही है। इसके लिए 4,445 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा गया है। और तो और, जो कंपनियां शुरुआत में जल्दी आकर अपनी यूनिट्स लगाएंगी, उन्हें हर पार्क में 300 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो महत्वाकांक्षा तो बिल्कुल साफ है, एक बहुत बड़ा विजन है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये भव्य योजना, ये इंटीग्रेटेड विजन भारत के कपड़ा उद्योग के लिए वाकई एक नया भविष्य बन पाएगा? क्या ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री को सफलतापूर्वक एक नया आकार दे पाएगा?